उम्र 36 साल थी और मेरी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम दोनों बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि मेरे शौहर के जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी बगैर किसी रुकावट के शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के ज़माने से ही अंदाज़ा था कि मेरे शौहर मिजाज के बहुत तेज़ हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मुझे साथ रहने पर अंदाज़ा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे हमेशा ये फील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी हमारे बीच झगड़ा ज़्यादा होता था, मैं अपने बच्चे को लेकर मैके चली जाती थी। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते थे, मुझे तसल्लियाँ देते थे कि उसने तुम्हें क्या लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फ़ोन पे मेरे शौहर को बेनकद सुनाती थीं। बहरहाल लड़ाई झगड़े के बाद सुलह सफाई हो जाती और मैं घर वापस आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें ये ज़रूर कहती थी कि अगर मुझे छोड़ना है तो अभी छोड़ दें। मुझे इल्म है कि मैं ये सब सिर्फ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं सीधा अपने मैके गई। मेरे घर वाले मुझे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे शौहर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने को कहा। मेरे शौहर ने मुझसे खूब माफिया मांगी और मुझे कहा कि आइंदा के बाद ये सब नहीं होगा। मेरे दिल में रहम आया और मैंने केस वापस ले लिया और वापस अपने घर चली गई। 3 महीने बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और एक बार फिर से मैं हमेशा की तरह अपना बच्चा उठाकर मैके चली गई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर अस्पताल में है। मेरे घर वालों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे उन्हें देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब कुछ ड्रामा है। तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं उन्हें मिलने गई और ना ही मैंने उन्हें कोई कॉल की। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक का समन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि तलाक का मना करके मैं नीची हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि आप जब चाहें मुझे तलाक दे दें। मैंने अपने शौहर को बहुत खरी खरी सुनाई
कि पता नहीं कौन सा वो मनहूस दिन था कि मैं तुमसे शादी करके उस जहन्नुम में गई। जब से मैं तुमसे शादी करके उस घर में आई हूं, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मेरे लिए तुम अजाब थे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे मुंह में जो आया मैंने वो अपने शौहर को बोल दिया। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा केस बहुत आसानी से निपट गया। मेरे शौहर ने मेरी सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और खर्चा देना कबूल कर लिया। उनका कहना था कि वो मेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। इसी तरह मेरी तलाक हो गई। मेरे शौहर ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से मिलने वो अक्सर आया करते थे। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। बच्चे का खर्चा मुझे पाबंदी से मिला करता था, बल्कि मेरा गुजारा भी उन्हीं पैसों से होता था। आज मैं अपने बच्चे के साथ मैके में रहती हूं। मेरे सारे बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फोन करके मेरे शौहर को बातें सुनाया करती थीं, वो अब मुझे मवर्द इल्जाम ठहराती हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को ना इन्वॉल्व किया होता। तो आज मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होती। कभी कभी हमारे खैर ख्वाह ही हमें डबो देते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि मेरे शौहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक ली जाती। आज ये मेरी दरखास्त है सारे शादीशुदा हजरात से कि जहां तक मुमकिन हो सके अपने मामलात को खुद निपटाएं। आपका खुद से बढ़कर इस दुनिया में कोई खैर ख्वाह नहीं है।